अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों कि देखिए, जब मुंबई में इम्तियाज़ जलील रैली लेकर आए तो लोगों ने देखा, दुनिया ने देखी और इनके समर्थन में ही लोग उतरे और अपने तो अपने गैर भी तारीफ़ करने लगे। ये सुधीर चौधरी आप देख रहे हैं, जिसकी फ़ोटो वीडियो भी देखेंगे, ये वही सुधीर चौधरी है जिसने कहा था कि भाई 2000 के नोट में चिप्स लगे हुए हैं और वो अगर ज़मीन के नीचे भी होगा तो पता लगा लिया जाएगा। और इसने इतनी बड़ी झूठ बोला न्यूज़ में आके, जबकि हम न्यूज़ सुनते हैं कि भाई न्यूज़ इसलिए होता है कि सही खबर दे, लेकिन ये इतने चापलूसी करने में घुस जाते हैं क्योंकि इनको नोट कमाने से मतलब है। ठीक है, तो वो चिप्स वाली जो नोटें कहाँ चली गई वो सुधीर चौधरी को ही पता होगा, उसके ताल्लुक से कुछ तो जवाब दे नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ ना हो कि आप देखेंगे कि यही सुधीर चौधरी है जो तारीफ़ करते हुए आ रहे हैं इस रैली की, कि देखिए मुसलमान सिर्फ इतने % निकले अपने नबी के नाम से कि 0/1 है ना, इतने % पे निकले, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को बता दिए कि नबी से मोहब्बत करने वाले आशिकान रसूल कैसे होते हैं। और आप ये वीडियो देखेंगे कि वीडियो में सुधीर चौधरी खुद जो तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहा है। और देखिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ये मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं है, और ना कभी था और ना है और ना कभी रहेगा, क्योंकि ये मोहब्बत इश्क़ रसूल जो है ये मुसलमानों के नस नस में बसा हुआ है। और ये आया कहाँ से? ये हमें जो सहाबा किराम से सीखने को मिला है, औलिया किराम से सीखने को मिला है, और देखेंगे बुजुर्गान दीन से हमें सीखने को मिला है। आइए आपको एक मिसाल देता हूँ कि हज़रत सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह को कौन नहीं जानता, लेकिन आपको बताता चलो इंशाल्लाह। इसके बाद बताऊँगा एक मुख्तसर वाक़या। पहले ये वीडियो जो सुधीर चौधरी की, ये सुन लीजिए गौर से। लेकिन महाराष्ट्र में जब देश के 21 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 12,000 मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो इन दृश्यों ने हर किसी को हैरान कर दिया। और अब लोग कह रहे हैं कि अगर देश के 1% तो छोड़ दीजिए, देश के 0.01% मुसलमानों के सड़कों पर उतरने से अगर ऐसा जन सैलाब आ सकता है, तो अगर 1% मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो देश में क्या स्थिति हो सकती है, आप कल्पना कीजिए। इस रैली में 3 नई बातें देखने को मिली। पहली बात ये कि भारत के मुसलमानों ने अपनी रणनीति को बदला है, मुसलमानों के नेताओं ने रणनीति को बदला है और अब वो अपनी छवि को बदल रहे हैं। और अब आज का मुसलमान अपने आप को राष्ट्रवाद से और तिरंगे से जोड़ रहा है। इससे पहले आपने इस तरह की रैली में तिरंगे झंडे का इस्तेमाल कभी नहीं देखा होगा। दूसरा, तिरंगा और भारत के संविधान के साथ यात्रा करके मुसलमानों ने यह भी बता दिया कि वो इसी देश भारत से थे, भारत से हैं और भारत में ही रहेंगे। जो लोग उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कहते हैं, जो कहते हैं कि आज का मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन करता है, ये ऐसे लोगों को हमारे देश के मुसलमानों का सबसे बड़ा जवाब है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हाथ में तिरंगा लेकर ही रहेंगे। तीसरी बात, इन तस्वीरों में आप मुसलमानों की इस जबरदस्त एकता को भी देख सकते हैं। हाल ही में मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि 1% मुसलमान भी अगर सड़कों पर उतर आए तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। 1% की बात कही थी उन्होंने, लेकिन इस मामले में तो 1% नहीं बल्कि सिर्फ 0.01% मुसलमानों के सड़कों पर उतरने से ही रास्ते ठप हो गए। मुंबई के मुलंद टोल नाके पर इन लोगों को रोकने के लिए 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा और ज्ञापन सौंपने के बाद ये सभी प्रदर्शनकारी मुसलमान अपने अपने तिरंगों के साथ वापस छत्रपति संभाजी नगर लौट गए। तो अब अंदाजा लगाइए कि अगर 1% मुसलमान सड़कों पर अगर उतर आए तब क्या होगा। भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 15% है, यानी लगभग 21 करोड़, और दुनिया की 11% मुस्लिम आबादी अकेले भारत में रहती है, यानी पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों में से 11% आबादी भारत में रहती है। और आज इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। और सोचिए, जब 12,000 मुसलमानों के महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरने से इतना बड़ा जन सैलाब आ गया, तो अगर 21 करोड़ में से 1% यानी 21 लाख मुसलमान भी सड़कों पर अगर उतर आए
तो देश में क्या स्थिति होगी। एकता। और उन्होंने बता दिया कि अगर आप उन्हें जरूरत से ज्यादा दबाएंगे तो वो सड़कों पर निकल आएंगे और संख्या इतनी बड़ी होगी कि सरकार और पुलिस भी उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने एकता दिखाई है अपनी ताकत। तो आपने सुधीर चौधरी की बोली सुन लिए होंगे, ठीक है। इसमें फिर भी थोड़ी बहुत इसको नफरत है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कि जहाँ मुसलमान दिख जाते कुछ लोगों को चर्बी होती है बहुत ज़्यादा। तो बोलने का मकसद है कि देखिए दुश्मन भी जो है तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए। लेकिन आपको बताओ ये विरासत में हमें मिली है, इश्क रसूल ये हमें विरासत में मिली है, और ये हमें हमारे औलिया किराम जो है अल्लाह वाले ये लोगों ने सिखा कर गए। अब आपको एक मुख्तसर वाक़या बताता हूँ। देखिए कद्दू खाना ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह खजूर खाना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इमामा बांधना ये भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हदीस पाक में आया है, हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। आइए अब आपको ये हदीस ने आप सुन लिए, अब आगे आपको मुख्तसर एक वाक़या सुनाता हूँ कि अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है ना, 4 इमाम उनमें से ये जो है सबसे ज़्यादा ये ताबे बुज़ुर्ग है और सबसे ज़्यादा फॉलोवर यानी इनके मुक़ल्लिदीन ज़्यादा है। तो अब देखिए कि इनके शागिर्द थे इमाम अबू यूसुफ। इनके शागिर्द कौन? इमाम अबू यूसुफ है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह के शागिर्द। इनके वहाँ इनके मजलिस में जब लोग बैठे हुए थे उस वक्त एक लफ्ज़ ऐसा भी आया, एक बात ऐसी भी आई जिसमें इश्क पर जो लफ्ज़ जो इश्क पर था वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत। अब वो क्या निस्बत है देखिए, इमाम अबू यूसुफ की मजलिस में ज़िक्र आया कि कद्दू खाना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये ज़िक्र आया तो उस मजलिस में और भी बहुत लोग बैठे हुए थे, लेकिन एक शख्स ने कहा कि कद्दू जो है मुझे पसंद नहीं है। क्या कहता है? लौकी मुझे पसंद नहीं है। तो इमाम आज़म के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ ने तलवार लिए और उस शख्स से के कहा कि भाई तू जल्दी से कलमा दोबारा पढ़, तजदीद ईमान कर, नहीं तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तो वजह क्या है कि हुजूर को सुन्नत, हुजूर को पसंद है कद्दू और तू कह रहा है कि मुझे कद्दू पसंद नहीं है। तो ये इश्क वाले थे अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ। इनको जलाल आ गया, तैश में आ गया, गुस्से में आ गया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और तू कहता है कि वो कद्दू मुझे पसंद नहीं है। हालांकि उसकी नीयत ये नहीं थी कि तहकीर करने की कि हुजूर की सुन्नत मुझे पसंद नहीं है, सिर्फ उसको खाना पसंद नहीं था कद्दू। तो देखो अबू हनीफा के जो है शागिर्द इमाम यूसुफ ने तलवार निकाल ली कि तजदीद ईमान कर, फिर से कलमा पढ़, नहीं तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। वजह क्या है कि जो नबी को पसंद है तू कह रहा है कि मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है तो भी तुझे खाना है और नहीं खा सकता तो बोल मत, नहीं पसंद है नहीं खा रहा तो बोल मत, लेकिन तू बोल रहा है तो ये गलत कर रहा, तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। फिर उसने कलमा पढ़ा। तो ए प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इन बुजुर्गों से तो हमें सीखने को मिलता है कि हुजूर से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। आज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हुजूर से हम तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके अल्फाज इश्क वाले नहीं निकलते, उनके अल्फाज हुजूर से मोहब्बत वाले नहीं निकलते। जिसमें से पाकिस्तान का एक मौलाना, उसने भी गुस्ताखी किया और नबी को माअज़ल्लाह क्या क्या कहा कि नबी माअज़ल्लाह पढ़े लिखे नहीं थे। तो ऐसे अनपढ़ों को, जो पढ़े लिखे जाहिल होते, इनको सोचना चाहिए कि इमाम आज़म के शागिर्द को ये पसंद नहीं कि नबी की जो सुन्नत है खाने की चीज़ें उसे कोई कहे कि मुझे पसंद नहीं है तो वो तलवारें निकाल ले। तो जो आज के दौर में ऐसे मुनाफिक टाइप के लोग हैं और वो कहें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह पढ़े लिखे नहीं थे या पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो इनको तो सोचना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए। फिर वो तौबा करे और कहे कि कोई आशिक रसूल, कोई हुजूर से मोहब्बत करने वाला उम्मती हुजूर की शान में गुस्ताखी कर नहीं सकता। अरे जब ये लफ्ज गुस्ताखी नहीं तो फिर है क्या गुस्ताखी कि कहें कि नबी को पढ़ने लिखने नहीं आता है। तो देखिए इमाम यूसुफ ने क्यों तलवार निकाले कि सिर्फ एक शख्स ने कहा कि मुझे कद्दू खाना पसंद नहीं है, तो ये इतना लफ्ज़ कहा तो उन्होंने निकाल लिया। तो आप सोचिए कि जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला है वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हुजूर के शान में कोई बेअदबी वाला लफ्ज़ भी कहे।
तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में इश्क रसूल पर ज़िंदगी गुजारते हुए ईमान और आफियत के साथ मक्के या मदीने में शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। आमीन कह दीजिए कमेंट में, और अगर अच्छा लगे इसे शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।